हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नए टॉपिक को जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ द प्रोटीन एंड फैट्स। इससे पहले हमने सेलुलर रेस्पिरेशन देखी थी ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा था और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। अगर ग्लूकोज मौजूद ना हो तो उसके अल्टरनेट में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी वो किसकी होगी? फैट की। किसकी? फैट की होगी। यहाँ इलनेस, जब बीमारी हो जाती है तो उसके नतीजे में ग्लूकोज आप कम इंटेक करते हैं तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन हाइड्रोलाइज होते हैं। तो फैट भी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं और प्रोटीन भी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। फैट एंड प्रोटीन, जो कि पेज नंबर 88 पे मौजूद है, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की हमने रेस्पिरेशन देखी थी, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि जो ग्लूकोज है, शुगर, वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिसका पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस था, दूसरा क्रेब साइकिल था और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था और एनर्जी हमें मिल रही थी। तो ये जो ग्लूकोज है यानी कि जो शुगर है, ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाएगी और इससे जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा यानी कि ग्लूकोज जो है ये टूटेगा और इससे हमें जो है ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट मिलेगा और ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट से हमें पायरूवेट, 2 पायरूवेट मिलते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ये जो पायरूवेट हैं, ये पायरूवेट, इसमें केमिकल ब्रेकडाउन होती है और ये एसिटाइल को ए, जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं। और ये जो एसिटाइल को ए है, इसकी एंट्री होती है किसमें? क्रेब साइकिल, या जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल, या जिसको हम TCA साइकिल कह रहे हैं। नज़र आ रहा है आपको बुक में? ठीक है। अब देखें, अगर ये ग्लूकोज ना हो, अगर ये ना हो मौजूद, ठीक है, तो क्या होगा? प्रोटीन और फैट्स ये काम करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट को देखते हैं। जब फैट हाइड्रोलाइज होता है, जब फैट टूटता है, तो इससे एक ग्लाइसरोल मिलता है। क्या मिलता है? एक ग्लाइसरोल, और 3 हमें मिलते हैं क्या? फैटी एसिड। 3 हमें मिलते हैं फैटी एसिड। 1 2 3 3 हमें मिल जाते हैं फैटी एसिड। ठीक है, एक ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड। ठीक है, जब फैट टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो एक ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड हमें मिलेंगे। ये 3 जो फैटी एसिड हैं, इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं और ये 9 एसिटाइल को ए देते हैं। कितने? 9 एसिटाइल को ए देते हैं। 18 कार्बन होते हैं और 9 एसिटाइल को ए देते हैं। तो ये जो फैटी एसिड हैं, ये डायरेक्ट जाके कन्वर्ट होंगे किसमें? एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को ए से क्या होगी? सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन आगे होगा और हमें क्या मिलेंगे? ATP मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ATP। ये वाला प्रोसेस तो हमने पहले ऑलरेडी देख रखा है। जो ये ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होगा पायरूवेट में। पायरूवेट से बनेगा एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए जाएगा सिट्रिक एसिड या क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल के पास होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जिसमें क्या होगी? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगी, जो हमने कल पढ़ा था, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ओके, तो जब फैट हाइड्रोलाइज होता है तो उसमें से क्या निकलता है? कितने ग्लाइसरोल? एक ग्लाइसरोल और कितने फैटी एसिड? 3 फैटी एसिड निकलते हैं। फैटी एसिड किस में जाते हैं? एसिटाइल को ए। इससे एसिटाइल को ए बनते हैं। और जो ग्लाइसरोल है, इससे क्या बनता है? ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट। फिर ऐसे ही ये चेन चलती रहेगी। अच्छा, अगर हम प्रोटीन को देखेंगे, प्रोटीन को, तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन है किसकी? अमाइनो एसिड की। किसकी? अमाइनो एसिड की। अगर ये जो अमाइनो एसिड है, इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच होते हैं। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा इस पे होता है अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन की लॉन्ग चेन होती है। कोई भी रेडिकल यहाँ पे चेंज होगा तो अमाइनो एसिड का नाम जो है वो चेंज होता जाएगा। तो ये अमाइनो एसिड है जिसमें एक कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच हैं, इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं।
अब होता यूँ है कि ये जो अमाइनो एसिड है इसमें डी अमाइनेशन होती है, यानी कि ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप यहाँ से निकल जाता है एज अमोनिया और जाके ये बनता है क्या, अमोनिया। इसको कहते हैं डी अमाइनेशन। क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन मीन्स कि जो ये जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड से रिलीज़ हो जाता है। बाकी ये जो पीस बचता है इसमें से ये जो कार्बन की लॉन्ग चेन है इसकी साइज़ डिपेंड करती है कि ये कहाँ जाएगा, ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, या ये इससे एसिटाइल CoA बनेगा, या ये जाएगा किसमें, सिट्रिक एसिड में। वो डिपेंड किस पे करता है, इस पे आर की साइज़ पे। इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो किस पे है, आर की साइज़ पे है कि आर की साइज़ क्या है, ठीक है, वो डिसाइड करेगी। तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन जब हाइड्रोलाइज होंगे तो इस प्रोटीन में से क्या निकलेंगे, अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड लिवर के अंदर, इसके अंदर डी अमाइनेशन का प्रोसेस होगा और इससे ये जो अमाइनो ग्रुप है ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या, अमोनिया। अमोनिया जो है ये अमोनिया एक और साइकिल में जाएगी, जाके यूरिया बनाएगी। इस साइकिल को हम कहते हैं क्या, यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल। ये प्रोसेस लिवर में होगा, या इसको हम ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। तो यूँ जो है जिस वक्त ग्लूकोज की कमी होती है तो ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करने वाले दो मॉलिक्यूल हैं, एक फैट है, दूसरा क्या है, प्रोटीन है। थैंक यू सो मच।